अच्छा, आपने पिंडदान के लिए उज्जैन का वो मंगलनाथ घाट ही क्यों चुना है? मतलब सिर्फ़ उसी को क्यों चुना? कैसा अनुभव रहा? मौन तीर्थ घाट है, मंगलनाथ मंदिर के बाजू में मौन तीर्थ पीठ है, उसका गंगा घाट है। और वहाँ पे जो गुरुजी हैं, जिनसे मैंने दीक्षा ली है, मैं सच बताऊँ, कुंभ से निकलने के बाद ना मैं थोड़ा संतों को लेके मेरे मन में खटास आ चुका था। मतलब पूरी तरह आ चुका था कि कुछ खुल के विरोध कर रहे हैं, कुछ हाँ। पीठ पीछे विरोध कर रहे हैं, कुछ खुल के आरोप लगा रहे हैं, कुछ पीठ पीछे राजनीति कर रहे हैं। संत ऐसा तो नहीं हो सकता, संत ऐसा होता ही नहीं है। हुँ। तो मैं चिढ़ गई थी, मेरे अंदर वो उनको लेके जो मान सम्मान था ना, वो खत्म होने लगा था। और ये उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि एक लड़की जो, ठीक है, मेरा कोई बहुत खराब पास्ट नहीं रहा है जिसको लेके मुझे या मेरे परिवार को कभी भी शर्मिंदगी झेलनी पड़े, मेरा ऐसा कोई अतीत नहीं रहा है। और जो काम मैं करती थी, मैं आज भी उसको लेके प्राउड फील करती हूँ कि मेरी पहली पहचान वही था, एंकर हर्षा रिछारिया। हुँ। जब मुझे याद है कि 2012 के आसपास गूगल पे मैंने पहली बार अपना नाम देखा था, एंकर हर्षा रिछारिया। उस दिन मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे कि एक उस गांव से निकली लड़की, जिस गांव में आज भी लाइट पानी की समस्या है, सड़क नहीं है प्रॉपर, आज भी लड़की 17-18 साल की हो जाती है तो ये तय हो जाता है कि अब इसको दूसरे घर जाना है। हुँ। उस गांव से निकल के एक लड़की आई है, उसने बस भगवान के दिखाए रास्ते पे काम करना शुरू किया। आज उसका नाम गूगल पे है, एंकर हर्षा रिछारिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हुँ। तो वो करते हुए फिर ये सारी चीजें हुई, तो वो मुझे ना बहुत एक सदमा भी लगा, बुरा भी लगा, मेरी आत्मा को हिलाने वाली चीजें हुई हैं, क्योंकि मैं इसमें ये उम्मीद नहीं कर रही थी और मैं संतों से इस तरह का उम्मीद नहीं कर रही थी। संत से हम हमेशा मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो रही है तो आप हमें बुलाइए, हमें डांटिए। और मैंने तो ये तक अधिकार दिया है कि भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, आप मुझे बुलाइए, मुझे मेरी गलती बताइए। अगर गलती बड़ी है तो आप मुझे थप्पड़ भी लगाइए। लेकिन जो आरोप आपने सामाजिक तौर पे पूरे देश की मीडिया के सामने लगाए हैं, बिना मुझसे मिले, बिना मुझे जाने, आज मुझसे कोई बोलता है ना कि हर्षा जी, इस व्यक्ति ने ये कमेंट किया है, ऐसा बोला है, आपको इस पे टिप्पणी करनी है या किसी डिबेट में बैठना है, मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि भाई आप मुझे उसका वीडियो भेजो, उसने जो बोला है वो मैं अपनी आंखों से देखूंगी, अपने कानों से सुनूंगी, उसके बाद मैं उस व्यक्ति के बारे में कोई बात कहूंगी। हुँ। और समझदार इंसान को यही करना चाहिए। अगर आप सामने वाले को नहीं जानते हैं, पर्सनली उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे उसके कैरेक्टर पे, उसके परवरिश पे उंगली उठा सकते हो। हुँ। तो ये सब चीजों ने मुझे बहुत हिलाया। फिर मेरा मन था सब छोड़ने का, सब चीजें, लेकिन फिर मैं इनसे, गुरुजी से मिली। इनसे जब मैं बात करती थी तो मुझे बहुत शांति महसूस होती थी। और उनका एक स्वभाव है कि वो ना बहुत स्पष्ट वक्ता है। अच्छा है बुरा है, जो है मुंह पे बोलेंगे और बोल के खत्म करेंगे। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, वो तुम्हारा सरदर्द है। तो मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। फिर उनके आश्रम में मैं रही, सबसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि छोड़ के जाना कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ के जाना तो सब कर लेते हो, वो बहुत आसान काम है। असली मजा तो तब आता है जब सब आपका विरोध करें, आप उसी जगह पे अड़ जाओ कि अब मैं यहीं पे हूं, आप सबकी छाती पे दाल दरने के लिए, अब आप क्या करोगे। तो मैंने फिर उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है। और फिर हम लोगों ने डेट डिसाइड किया, सारी चीजें। और उसके बाद मैंने वहां पे, क्योंकि मुझे उनमें वो एक जो गुरु से हमें मार्गदर्शन जो साथ चाहिए था, वो मुझे उनमें नजर आया। और उसके बाद मैंने उनके मार्गदर्शन में, उन्हीं के आश्रम में संन्यास दीक्षा ले ली।